नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। इस बार गंगा के मैदानी क्षेत्रों में सामान्य से कम पड़ेगी गर्मी। शीत ऋतु की विदाई के बीच भारतीय मौसम विभाग का आकलन, मार्च से मई की अवधि के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों में गर्मी कम पड़ेगी, लेकिन पश्चिमी, मध्य एवं उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के प्रमुख हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में सामान्य गर्मी की संभावना है। मार्च में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सामान्य से थोड़ा ज्यादा तापमान की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। तो कुछ ऐसे इलाके जहां पर संभावना है कि ज्यादा तापमान रहेगा, तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में सामान्य से कम पड़ेगी गर्मी। शीत ऋतु की विदाई के बीच भारतीय मौसम विभाग का यह आकलन है। मार्च से मई की अवधि के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों में गर्मी कम पड़ेगी, लेकिन पश्चिमी, मध्य एवं उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के प्रमुख हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में सामान्य गर्मी की संभावना है। तो मार्च में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा तापमान रह सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप ट्रेनों में जनरल टिकट लेकर जा सकेंगे, यात्रा कर सकेंगे। जनरल डिब्बों की व्यवस्थाओं की शुरुआत कर दी गई है। लोग जनरल टिकट पर यात्रा कर पाएंगे और ट्रेनों में जनरल डिब्बों की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का फैसला लिया गया है। पुरानी व्यवस्था बहाल होने से यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब यात्री पहले की तरह ही ट्रेन में जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। यात्रियों को अब जनरल टिकट पर और अगर टिकट लेते हैं तो लेने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे ने आज से सभी ट्रेनों में अनारक्षित डिब्बों की पहले की तरह व्यवस्था कर दी है, यानी वो व्यवस्था रहेगी। रेलवे के इस प्रयास से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर और पूर्वी भारत के लोगों को होगा। तो पहले की जो व्यवस्था है उसको फिर से बहाल कर दिया गया है और यात्रियों के लिए ये बड़ी सूचना है, बड़ी खबर है। अब ट्रेन में जनरल टिकट लेने पर यात्रा कर सकेंगे, यानी जनरल का टिकट आपको मिलेगा। जनरल डिब्बों की व्यवस्थाओं की शुरुआत कर दी गई है। लोग जनरल टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। ट्रेनों में जनरल डिब्बों की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का फैसला लिया गया है और पुरानी व्यवस्था बहाल होने से यात्रियों के लिए राहत रहेगी। अब यात्री पहले की तरह ट्रेन में जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे, तो जनरल टिकट लेने में भी कोई परेशानी लोगों को नहीं होगी और ऐसे में इस प्रयास से सबसे ज्यादा फायदा होगा उत्तर और पूर्वी भारत के लोगों को। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच बहुत दुखद खबर। वही हो गया जिसका था डर। रूस के हमले में कई यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी भारतीय की मौत की खबर नहीं आई थी। आखिर आज विदेश मंत्रालय ने की भारतीय छात्र की मौत की पुष्टि। कर्नाटक के 21 वर्षीय नवीन सेकरप्पा की मौत हो गई। हावेरी जिले के चालागेरी का निवासी था नवीन। यूक्रेन के खार्किव में हुई भारतीय छात्र नवीन की मौत। खार्किव के सुपरमार्केट में 4th ईयर स्टूडेंट नवीन की मौत हो गई। मृतक छात्र के परिवार के संपर्क में विदेश मंत्रालय है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने घटना पर दुख जताया है और विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, जानकारी दी और जिसका डर बैठा हुआ था हमारे मन में, भारतीयों के मन में, वही हो गया। रूस के हमले में कई यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी भारतीय की मौत की खबर अभी तक नहीं आई थी। लेकिन आज विदेश मंत्रालय ने की भारतीय छात्र की मौत की पुष्टि। कर्नाटक के 21 वर्षीय नवीन सेकरप्पा की मौत हो गई। हावेरी जिले के चालागेरी का निवासी था नवीन और यूक्रेन के खार्किव में भारतीय छात्र नवीन की मौत हुई। खार्किव के सुपरमार्केट में 4th ईयर स्टूडेंट नवीन की मौत हो गई। मृतक छात्र के परिवार के संपर्क में विदेश मंत्रालय बना हुआ है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने घटना पर दुख जताया है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की नई सीमा को लेकर असंतोष है। नई सीमा दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर तक के दायरे में और इस फैसले से राजस्थान का भरतपुर जिला एनसीआर से बाहर 2013 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया भरतपुर को। अब सीमा बदलने से भरतपुर में विकास कार्यों पर असर पड़ेगा। भरतपुर जिले के विकास कार्यों में केंद्र से सहयोग मिलना मुश्किल है, तो एनसीआर की नई सीमा को लेकर असंतुष्ट है। नई सीमा दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर तक के दायरे में है और इस फैसले से राजस्थान का भरतपुर जिला एनसीआर से बाहर 2013 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसे शामिल किया गया था, यानी भरतपुर को शामिल किया गया था। अब सीमा बदलने से भरतपुर में विकास कार्यों पर असर पड़ेगा और भरतपुर जिले के विकास कार्यों में केंद्र से सहयोग मिलना मुश्किल है। भ्रष्टाचार के आरोपों से अकेले लड़ रही हैं विजय रूपाणी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी भाजपा से भी सहयोग नहीं। कांग्रेस ने लगाया है 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप। नेता विपक्ष सुखराम राठवा सहित कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया। राजकोट में 2 गांव की जमीन के उपयोग परिवर्तन में भ्रष्टाचार है। विजय रूपाणी ने राठवा और अन्य कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा। कानूनी रूप से खुद अपना बचाव कर रही हैं विजय रूपाणी। तो जो कानूनी रूप से है वो बचाव किया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों से विजय रूपाणी अकेले ही लड़ रही हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी भाजपा से ही सहयोग नहीं मिल रहा। कांग्रेस ने लगाया है 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप और नेता विपक्ष सुखराम राठवा सहित कांग्रेस नेताओं ने यह आरोप लगाया। राजकोट में 2 गांव की जमीन के उपयोग में परिवर्तन में ये भ्रष्टाचार और विजय रूपाणी ने राठवा और अन्य कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा। कानूनी रूप से खुद अपना बचाव कर रहे विजय रूपाणी। अब हवाई सफर होगा महंगा। जेट फ्यूल एटीएफ के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी। विमान ईंधन के दाम में 3.3% की वृद्धि की गई है। इस साल अब तक 5 बार हो चुका है दामों में इजाफा। किसी एयरलाइन की परिचालन लागत में जेट फ्यूल की लगभग 40% हिस्सेदारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के औसत मूल्य के आधार पर कीमतों में बदलाव किया जाता है। हर महीने की एक और 16 तारीख को जेट फ्यूल की कीमतों में बदलाव किया जाता है, यानी कि 1 तारीख को और 16 तारीख को। आज वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में तेजी के बीच एटीएफ में दाम बढ़े। दिल्ली में एटीएफ 3010 रुपए 87 पैसे प्रति किलो लीटर बढ़कर ये बढ़ गया और बढ़ने के बाद हुआ 93,530 रुपए 66 पैसे प्रति किलो लीटर, यानी कि इसमें इजाफा हुआ है। जेट फ्यूल के जो है वो अब महंगा हो गया है और इसका असर ये होगा कि हवाई सफर वो भी महंगा हो जाएगा। तो जेट फ्यूल एटीएफ के दाम में बढ़ोतरी हुई है और इससे पहले भी हुई थी। विमान ईंधन के दाम में 3.3% की वृद्धि की गई है। इस साल अब तक 5 बार दामों में इजाफा हो चुका है। किसी एयरलाइन की परिचालन लागत में जेट फ्यूल की लगभग 40% हिस्सेदारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के औसत मूल्य के आधार पर कीमतों में बदलाव किया जाता है और हर महीने की 1 तारीख को और 16 तारीख को जेट फ्यूल की कीमतों में बदलाव किया जाता है। आज वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में तेजी के बीच में एटीएफ के दाम बढ़े। दिल्ली में एटीएफ 3010 रुपए 87 पैसे प्रति किलो लीटर से बढ़कर 93,530 रुपए 66 पैसे प्रति किलो लीटर हो गया। यति नरसिंहानाथ की पद यात्रा राजघाट पर करेंगे अनशन। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी वसीम रिजवी की रिहाई की मांग। भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार हुए हैं त्यागी। दिव्यांग योगी ज्ञाननाथ प्रज्ञाक्षु स्वामी कृष्णानंद के नेतृत्व में है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानाथ गिरी, साध्वी अन्नपूर्णा भारती, स्वामी अमृतानंद यति सत्य देवानंद, स्वामी श्याम चैतन्य गिरी, स्वामी संत राम सहित कई संतों ने रविवार को पदयात्रा शुरू की और 8वें दिन 6 मार्च को दिल्ली पहुंचेगी ये पदयात्रा। 7 मार्च को राजघाट पर अनशन शुरू करेंगे संत। तो 7 तारीख को ये अनशन शुरू किया जाएगा।
यति नरसिंहानाथ की पदयात्रा राजघाट पर अनशन करेंगे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहाई की ये मांग है और इसको लेकर ये अनशन किया जाएगा। भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार हुए हैं त्यागी। दिव्यांग योगी ज्ञाननाथ प्रज्ञाक्षु स्वामी कृष्णानंद के नेतृत्व में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानाथ गिरी, साध्वी अन्नपूर्णा भारती, स्वामी अमृतानंद यति सत्य देवानंद और स्वामी श्याम चैतन्य गिरी, स्वामी संतराम सहित कई संतों ने रविवार को पदयात्रा शुरू की और 8वें दिन 6 मार्च को दिल्ली पहुंचेगी पदयात्रा। उसके बाद 7 मार्च से राजघाट पर ये सभी संत अनशन शुरू करेंगे। एल्कर आईसी ने ठुकराया टाटा का ऑफर। एयर इंडिया का सीईओ बनने से इनकार किया है। टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन हैं एल्कर आईसी। टाटा सन्स ने 14 फरवरी को घोषणा की थी आईसी को एयर इंडिया का एमडी और सीईओ बनाने की घोषणा की थी। टाटा सन्स ने भी इसकी पुष्टि कर दी, लेकिन अब इसके बाद इनकार किया है। एल्कर आईसी ने टाटा का ऑफर ठुकरा दिया है। एयर इंडिया का सीईओ बनने से इनकार कर दिया है। टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन हैं एल्कर आईसी और टाटा सन्स ने 14 फरवरी को घोषणा की थी आईसी को एयर इंडिया का एमडी और सीईओ बनाने की घोषणा कर दी थी और इसकी पुष्टि भी टाटा सन्स ने कर दी थी। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 4 मार्च से न्यूजीलैंड में होगा। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आगाज न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। महिला वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है न्यूजीलैंड। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 3 अप्रैल तक चलेगा। टूर्नामेंट 8 देशों की टीमें इसमें भाग ले रही हैं। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की टीमें इसमें भाग ले रही हैं। फाइनल सहित 31 मैच आयोजित किए जाएंगे। 6 मार्च को भारत पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होगा। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में खेलने हैं 7 मुकाबले और भारत के सारे मैच डे नाइट के होंगे, तो भारत भी इसमें शामिल होगा और भारत के मैच डे नाइट के रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से न्यूज ब्लास्ट नेशनल खबरों का रुख करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल आईपीसीसी की रिपोर्ट अगले 2 दशकों में धरती का तापमान 1.5 डिग्री बढ़ने की संभावना है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के मुहाने पर रहेगी धरती। मानवीय गतिविधियों के कारण प्रकृति और मनुष्य का नुकसान होगा। प्रकृति के प्रकोप को सहन करना मनुष्य के लिए मुश्किल होगा तो धरती पर तापमान बढ़ेगा और 1.5 डिग्री बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल यानी कि आईपीसीसी की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि आने वाले 2 दशकों में धरती का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ेगा। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के मुहाने पर रहेगी धरती। मानवीय गतिविधियों के कारण प्रकृति और मनुष्य का नुकसान होगा और प्रकृति के प्रकोप को सहन करना मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाएगा। चुनाव आयोग ने उम्र में एक विधायक पर पाबंदी लगाई। उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एक विधायक पर पाबंदी लगाई है। डुमरियागंज के भाजपा विधायक प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिन पर ये प्रतिबंध लगा है। प्रचार करने पर सोमवार शाम 6 बजे से 24 घंटे तक की पाबंदी है। आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण ये पाबंदी लगाई गई है। भड़काऊ भाषण देते हुए धमकियां दे रहे थे राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिसके बाद ये पाबंदी लगाई गई है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एक विधायक पर पाबंदी लगाई। डुमरियागंज के भाजपा विधायक प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह नाम है जिन पर ये पाबंदी लगी है। प्रचार करने पर सोमवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक की पाबंदी। आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण ये पाबंदी लगी। भड़काऊ भाषण देते हुए धमकी दे रहे थे राघवेंद्र प्रताप सिंह। महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा के संबंध में दायर याचिका। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का सुझाव। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में UIDAI का सुझाव, देश में सभी
सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड देने का सुझाव है। इसके लिए नहीं मांगा जाएगा निवास या पहचान का प्रमाण। स्वास्थ्य विभाग के राजपत्रित अधिकारी दे सकते हैं प्रमाण पत्र और